Hi guys and welcome to our today's video in which we're going to solve the question answers of Unit 5 section number 1 from darkness to light. We have already explained this chapter. If you haven't watched that video, I will put the link in the description. You can go and watch it. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अच्छा पहले MCQs हम कर लेते हैं. चलो MCQs का इतना कुछ है नहीं, मैं साथ साथ में एक्सप्लेन कर देती हूँ. ठीक है, तो कॉन्सिला सेज शी यूज टू थिंक अर्लियर दैट इलिटरेसी वॉज, कि कॉन्सिला को पहले लगता था कि जो इलिटरेसी है वो क्या है. कॉन्सिला को पहले लगता था कि जो इलिटरेसी है इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल हर डिफ़िकल्टीज़. ठीक है, इसका क्या आएगा, थर्ड आएगा कि कॉन्सिला को लगता था जो इलिटरेसी है कि उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, ये किसकी वजह है, उसके जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसको जो भी मुश्किलें आ रही हैं उसकी वजह है. ठीक है, द पैसेज इज़ प्रॉबेबली एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, तो ये जो कहानी है हमारी ये प्रॉबेबली किसमें से ली गई है. ठीक है, कि किस में से ली गई है आपको लगता है. तो हमारे पास चार ऑप्शंस है यहाँ पे, अ शॉर्ट स्टोरी, अ बायोग्राफी, अ रिपोर्ट एट एन ऑटोबायोग्राफी. ठीक है, सो इसका आंसर आएगा एन ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जो खुद के बारे में एक कहानी लिखी जाती है. ठीक है, खुद ही के बारे में जो कहानी लिखी जाती है. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो. यहाँ पे आई यूज़ हो रहा है. ठीक है, माई लाइफ वॉज टेरिफाइंग बिफोर आई डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट. ठीक है, तो प्रॉबेबली जो राइटर है वो खुद की बात कर रहा है ना. सो दिस इज़ एन ऑटोबायोग्राफी. ये एक्सट्रैक्ट जो है, ये जो पार्ट है, ये एक ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है. So now let us start solving our questions. First one is, given here are some statements by Kongzilla about the time she had not learned to read and write. Give a reason for each one of them. तो यहाँ पे हमें कुछ statements दी गई हैं जो Kongzilla ने ही बोली हैं उस टाइम के बारे में जब उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था. ठीक है, जब उनको स्टडी करना नहीं आता था. अभी हमें रीज़न देना है हर एक स्टेटमेंट के लिए कि ऐसा उन्होंने क्यों बोला. सो आवर फर्स्ट वन इज़ लाइफ वॉज टेरिफाइंग, कि जो लाइफ थी वो टेरिफाइंग थी. लाइफ मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी जीनी, बहुत ज़्यादा डरावनी थी. क्यों? बिकॉज देयर वर लेटर्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स एवरीवेयर, क्योंकि अक्षर थे. ठीक है, हर जगह जहाँ पे भी देखो, आप अगर बाहर जाते हो, ठीक है, शॉप्स पे देखते हो साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, देन कहीं पे आप जाते हो वहाँ पे भी साइन बोर्ड्स देखते हो कि कितना किलोमीटर डिस्टेंस रह गया है ना. हर चीज़ के लिए आपको लेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, कैलकुलेशंस के लिए आपको नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, अभी कॉन्सिला को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था बिकॉज शी वॉज इलिटरेट. उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था. ठीक है, उनको स्टडी करना नहीं आता था. सो शी वॉज अनेबल टू रीड साइन बोर्ड्स. तो वो साइन बोर्ड्स कैसे पढ़ेंगी जब उनको लेटर्स ही नहीं आते हैं. ठीक है, तो इसीलिए यही लेटर्स ही सब तरफ, अब जहाँ पे भी देखो लेटर्स हैं. ठीक है, जहाँ पे भी देखो सिंबल्स हैं, आपको कुछ भी पढ़ना नहीं आता है तो ऑब्वियसली आप बड़े डरे डरे से सहमे से रहोगे. ठीक है, आप हर बार किसी और को पूछना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ पे क्या लिखा है, बिकॉज यू कैन नॉट रीड एनी थिंग. ठीक है, एंड सिंस शी वॉज इलिटरेट शी कुडंट अंडरस्टैंड एनी ऑफ, यहाँ पे ऑफ आएगा. ठीक है, एनी ऑफ दोज. और अभी वो इलिटरेट थी. ठीक है, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसीलिए वो कुछ भी समझ नहीं पाती थी. सो दैट इज़ वाई शी सेड दैट लाइफ वॉज टेरिफाइंग व्हेन आई डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट. नेक्स्ट इज़ इट वॉज़ अ लाइफ ऑफ डिपेंडेंसी. ठीक है, कि मुझे दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता था. वो ऐसी ज़िंदगी थी जहाँ पे नॉर्मल मतलब जीने के लिए भी दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता था. क्यों? क्योंकि वो इलिटरेट थी, बिकॉज शी वॉज अनेबल टू रीड एंड राइट. ठीक है, मान लो कैलकुलेशंस करनी है. ठीक है, बट आपको मैथ्स नहीं आता है, आपने स्टडी ही नहीं किया, आप पढ़े ही नहीं हो, तो आपको मैथ्स कैसे आएगा. आप कैलकुलेशंस भी नहीं कर सकते. आप किसी और को पूछोगे कि मेरे ये जो मनी है काउंट करके दे दो मुझे, कितने मुझे वापस करने हैं. ठीक है, ये सब कुछ आप किसी और से करने को बोलोगे. सो इट वॉज अ लाइफ ऑफ डिपेंडेंसी फॉर कॉन्सिला. ठीक है, तो कॉन्सिला को दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता था छोटे छोटे टास्क को परफॉर्म करने के लिए भी. नेक्स्ट इज इट वॉज अ टाइम व्हेन माई थंब वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, कि वो एक ऐसा समय था जब जो मेरा अंगूठा था वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था. सो वाई डिड शी से दिस? बिकॉज शी यूज थंब इम्प्रेशंस फॉर पेइंग रेंट्स एंड यूज इट वेयर सिग्नेचर वॉज रिक्वायर्ड. वेयर एवर सिग्नेचर वॉज रिक्वायर्ड, वेयर भी आ सकता है या फिर वेयर एवर भी आ सकता है. वेयर एवर सिग्नेचर वॉज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो वो थंब को
उसने अपना बेस्ट फ्रेंड इसलिए बोला है क्योंकि वो, मान लो आपको रेंट पे करना है, ठीक है, आपको कोई भी गवर्नमेंट का सरकारी कामकाज करने हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना है। अभी आपको अगर लिखना ही नहीं आता है, आपको लेटर्स ही नहीं आते, आप साइन कैसे करोगे, राइट। सो कॉन्ग्रेसिला का भी सेम ही हाल था, तो इसीलिए वो अपना अंगूठा यूज़ करती थी। हम लोग करते हैं ना इंक में अंगूठा दबा के, जिन लोगों को पढ़ना ही आता है वो अपना इंक में अंगूठा दबा के अंगूठा लगाते हैं पेपर्स पे, ठीक है, सरकारी पेपर्स पे लगाते हैं, ठीक है, कोई भी अगर ज़मीन वगैरह का मामला होता है तो उस पर लगाते हैं, एंड अगर कोई भी रेंट वगैरह पे करना होता है तो उस पर भी लगाते हैं। सो अगर कोई भी अग्रीमेंट साइन करना होता है, अगर आपको साइन करने नहीं आते हैं, सो यू यूज़ थंब इम्प्रेशंस। सो कॉन्ग्रेसिला यूज्ड थंब इम्प्रेशंस वेयर एवर सिग्नेचर वॉज रिक्वायर्ड, बिकॉज उसको सिग्नेचर करने नहीं आते थे, उसको साइन करना नहीं आता था, ठीक है, तो इसलिए वो थंब को यूज़ करती थी, एंड इसीलिए थंब उसका बेस्ट फ्रेंड था। आई वॉज अंडरपेड एंड चीटेड, कि उसको कम पैसे दिए जाते थे कई बार, एंड उसको चीट किया जाता था, ठीक है, उसके साथ भेदभाव किया जाता था। मतलब आप लोग बोल सकते हो कि उसको कम पैसे दिए जाते थे, या फिर कई बार उससे ज़्यादा पैसे ले लिए जाते थे, बिकॉज उसको तो पता ही नहीं था ना कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, उसको पता ही नहीं था कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे लेने हैं, ठीक है, बिकॉज शी वॉज अनेबल टू डू कैलकुलेशन हर सेल्फ, एंड द ओनली वे टू कीप ट्रैक ऑफ द मनी दैट वॉज ओव टू हर वॉज बाय आइडेंटिफाइंग पीपल बाय देयर फेशियल फीचर्स, ठीक है, बिकॉज की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, सॉरी। सो बिकॉज शी वॉज अनेबल टू डू कैलकुलेशंस हर सेल्फ, ठीक है, क्योंकि वो खुद से कैलकुलेशंस नहीं कर पाती थी। अभी अगर आप कैलकुलेशंस नहीं कर सकते हो, प्लस माइनस नहीं कर सकते हो, सिंपल प्लस माइनस नहीं कर सकते हो, तो आप मनी कैसे कैलकुलेट करोगे, राइट। तो इसीलिए उसको कभी कभी कम पैसे मिलते थे, एंड अगर वो किसी को मनी उधार में देती थी, अगर वो किसी को पैसे उधार में देती थी, तो अभी मान लो अगर कोई नॉर्मल पर्सन किसी को उधार में पैसे देता है, तो वो उनकी खाता बुक होती है ना, जिसमें वो लिखते हैं कि हाँ इसको मैंने इतने पैसे दिए, इसको मैंने इतने पैसे दिए, बट वो लिख ही नहीं सकती थी, उसको नंबर्स तक भी नहीं पता थे, तो वो कैसे खाता बुक बनाती, राइट। तो इसीलिए वो उनके फेशियल फीचर से याद रखती थी कि किसको मैंने कितने पैसे दिए। अभी हम सबके फेशियल फीचर्स अलग है, राइट, हम सबकी बियर्ड है, किसी की बियर्ड होगी, ठीक है, किसी की किसी के आइज़ डिफरेंट होंगे, किसी के लिप्स की शेप डिफरेंट होगी, ठीक है। तो कॉन्ग्रेसिला उन चीज़ों पर ध्यान दे के ये याद रखती थी कि हाँ इसको मैंने इतने पैसे दिए हैं, इसको मैंने इतने पैसे दिए हैं, जब ये आएगा तो मुझे इससे इतने पैसे लेने हैं, ठीक है, तो वो सब कुछ याद रखती थी। बट फिर भी अभी आप इतने तो नहीं याद रख सकते ना, तो इसीलिए उसको कई बार कम पैसे दिए जाते थे या फिर उसके साथ चीटिंग की जाती थी। नेक्स्ट इज़ आई ब्लश्ड इन एम्बैरेसमेंट, कि उसको शर्म आ जाती थी। क्यों? बिकॉज वो साइन बोर्ड्स नहीं पढ़ पाती थी, एंड वो कई बार खो जाती थी, ठीक है, वो कई बार खो जाती थी, एंड वो साइन बोर्ड्स नहीं पढ़ पाती थी, ठीक है, जहाँ पे लिखा होता है कि हाँ यहाँ से आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ से आपको यहाँ पे जाना है। इसीलिए उसको दूसरों को हेल्प के लिए पूछना पड़ता था कि क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है। तो इसीलिए उसको शर्म आती थी ये पूछने में, बिकॉज उसको भी ऐसा लगता था कि अगर मुझे पढ़ना लिखना आता होता तो मुझे दूसरों पे डिपेंड नहीं होना पड़ता, ठीक है। सो दिस इज़ वाई शी ब्लश्ड इन एम्बैरेसमेंट। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। व्हाट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट कॉन्ग्रेसिला गॉट, कि क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्या सुनहरा मौका मिला कॉन्ग्रेसिला को। सो जो सुनहरा मौका उसको मिला वो क्या था कि वो पढ़ना लिखना सीख सके, एंड होल्ड हर हेड अप इन डिग्निटी, कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट में अपना सर है वो ऊंचा कर सके, ठीक है, कि वो पढ़ना लिखना सीख सके। हु प्रोवाइडेड दिस अपॉर्चुनिटी टू हर, कि ये जो सुनहरा मौका उसको मिला ये किसने दिया उसको। तो कुछ ना लोग थे वो क्लासेस चलाते थे, ठीक है, कुछ लोग थे जो क्लासेस चलाते थे उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे नहीं थे। तो उन्होंने कॉन्ग्रेसिला को ये ऑफ़र दिया था कि आप भी पढ़ लिख सकती हो, इस एज में भी आप पढ़ लिख सकती हो, ठीक है। सो अ ग्रुप ऑफ कॉन्शियस पीपल प्रोवाइडेड हर द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट इज व्हेन वर द क्लासेस हेल्ड, ये क्लासेस कब रखी जाती थी। सो द क्लासेस वर हेल्ड इन द इवनिंग, क्लासेस शाम को रखी जाती थी। नेक्स्ट इज व्हाट वर द प्रॉब्लम्स शी हैड विद स्टडीज़, कि कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो उसको थी स्टडी के टुवर्ड्स, कॉन्ग्रेसिला को स्टडी के टुवर्ड्स कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो देखो पढ़ाई के पहले भी प्रॉब्लम्स थी एंड
जब वो पढ़ रही थी, ठीक है, जब वो पढ़ने लिखने के प्रोसेस में थी, जब वो लर्निंग के प्रोसेस में थी, तब भी उसको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज नॉट एबल टू रीड साइन बोर्ड्स एंड अनएबल टू डू कैलकुलेशंस. ठीक है, जब वो पढ़ लिख नहीं सकती थी तो वो साइन बोर्ड्स नहीं पढ़ पाती थी एंड कैलकुलेशंस नहीं कर पाती थी. एंड जब उसने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया, जब उसने क्लासेस लेना शुरू किया, तो क्या हुआ, कई बार उसको लेज़ी फील हुआ एंड शी फेल्ट टेडियम, कि उसको टेडियम एंड लेज़ीनेस की फीलिंग्स महसूस हुई. टेडियम का मतलब कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लंबा समय ले रही है. ठीक है, आप मान लो कि थोड़ी सी बोर से हो रहे हो उस चीज़ से. ठीक है, एंड लेजीनेस कि उसको थोड़ा सा आलस फील होता था कभी कभी. ठीक है, सो दीज वर द प्रॉब्लम्स शी फेस्ड रिगार्डिंग स्टडीज. नेक्स्ट इज मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट कॉन्ग्सेसिला कैन डू नाउ दैट शी कैन रीड एंड राइट. के उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाओ जो कॉन्ग्सेसिला अब कर सकती है जब उसको पढ़ना लिखना आ गया है. नाउ दैट शी हैज़ लर्न टू रीड एंड राइट. सो द फर्स्ट पॉइंट विल बी शी इज़ एबल टू हेल्प हर ग्रैंड चिल्ड्रन इन स्टडीज़. के पहला पॉइंट क्या हो गया कि अब वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, अपने पोते पोतियों को क्या कर सकती है, हेल्प करती है स्टडीज़ में. ठीक है, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को उनके स्कूल के होमवर्क में हेल्प कर सकती है. सेकंड पॉइंट है शी इज़ नाउ एबल टू डू कैलकुलेशंस. ठीक है, अभी जब उसको पढ़ना लिखना आ गया है तो वो कैलकुलेशंस आसानी से कर पाती है. एंड मेकअप अ रफ बजट फॉर हर डेली एक्सपेंसिव. ठीक है, एक्सपेंसेस के एक रफ सा बजट बना सकती है. एक रफ सा क्या बोल सकते हो कि एक महीने में मुझे इतने पैसे खर्चने हैं. ठीक है, ये सब कुछ बना सकती है वो. एंड कैलकुलेशंस कर सकती है, प्लस माइनस वगैरह कर सकती है. एंड अभी वो, उसको कोई चीट भी नहीं कर सकता क्योंकि उसको मनी का हिसाब किताब रखना आ चुका है. नेक्स्ट इज़ दैट शी कैन रीड साइन बोर्ड्स. ठीक है, वो भी साइन बोर्ड्स पढ़ सकती है. नेक्स्ट इज़ के घर पे भी वो अपनी सेविंग्स, क्या कहते हो कि सेविंग्स कलेक्ट कर सकती है, उनको बैंक में रख सकती है एंड एस्टिमेट्स लगा सकती है. सो दीज were the question answers of this chapter. I hope you understood them well. If you have any doubt, leave it in the comments. I will make sure to clear it. Bye bye.